Hello everybody and welcome to our channel। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये मूवी 1887 में एग्जिस्ट करती है। एक डॉक्टर ड्रैकुला की हेल्प से कुछ बना रहा होता है और वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी गांव वाले उसे और उसकी बनाई हुई चीज़ को मारने आ रहे होते हैं। डॉक्टर अपनी इस इन्वेंशन से लोगों का भला करना चाहता है, पर ड्रैकुला इसे अपने ही मतलब के लिए यूज़ करना चाहता है। डॉक्टर और ड्रैकुला के बीच काफ़ी बहस होती है और आखिर में ड्रैकुला डॉक्टर को जान से मार देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं वो एक मॉन्स्टर होता है, और ये मॉन्स्टर साइंस और ड्रैकुला के मैजिक से बनाया होता है। वह मॉन्स्टर ड्रैकुला को पंच करके डॉक्टर की डेड बॉडी को अपने साथ उसी गांव के एक पुराने से विंड मिल पर ले जाता है और गांव वाले उसे आग लगा देते हैं और मॉन्स्टर और डॉक्टर की डेड बॉडी वहीं जलकर मर जाती है। और ये सब देख के ड्रैकुला और उसकी तीनों वाइफ काफ़ी दुखी होती हैं। और ये दुखी क्यों होती हैं ये हम मूवी में आगे जानेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन हैंसेल नाम का एक मॉन्स्टर हंटर एक मॉन्स्टर को पकड़ने आया होता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के एंड में वैन हैंसेल उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर एक चर्च में चला जाता है। वो वहाँ पर एक प्रीस्ट से मिलता है जिसका एम होता है मॉन्स्टर्स को मारना। वैन हैंसेल उन्हीं के लिए काम करता है और वो ये बताता है कि वैन हैंसेल का अगला मिशन ड्रैकुला है, और वह उसे ड्रैकुला के बारे में बताता है कि कैसे उसने पूरे ट्रांसिल्वेनिया में तबाही मचा के रखी हुई है। अब तुम्हें ड्रैकुला को मारना होगा। वो ये भी बताता है कि वहाँ का शाही परिवार पिछले 400 सालों से ड्रैकुला को मारने में लगा हुआ है, पर वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। अब उनके खानदान में केवल एना और उसका भाई ही बचा होता है। यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि वैन हैंसेल अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मीन्स वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं। वो बस इन लोगों को चर्च के बाहर पड़ा हुआ मिला था। फिर वैन हैंसेल काफ़ी सारे हथियारों के साथ और अपने एक दोस्त को लेकर ट्रांसिल्वेनिया की तरफ रवाना हो जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एना और उसका भाई गांव वालों की हेल्प से एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा रहा होता है, पर वो उसमें कामयाब नहीं होता और एना का भाई वेयरवुल्फ के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये सब देख के एना को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की जान चली गई। कुछ दिनों बाद वैन हैंसेल ट्रांसिल्वेनिया में पहुंच जाता है, पर गांव वाले उसे देख के इतना खुश नहीं होते हैं और उसे वह वापस जाने के लिए कहते हैं। पर तभी ड्रैकुला की तीनों वाइफ गांव वालों पर और एना पर हमला कर देती हैं। ये देख के वैन हैंसेल गांव वालों को और एना को बचाने के लिए उनकी हेल्प करता है और ड्रैकुला की एक वाइफ को मार डालता है। यह देखकर गांव वाले और एना काफ़ी खुश होते हैं और उसको अपने साथ रख लेते हैं। और उसी रात एना के घर पे एक वेयरवुल्फ उस पर अटैक कर देता है और तब हमें पता चलता है कि वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि एना का भाई ही है। हाँ, एना का भाई मरा नहीं था, बल्कि जब वो वेयरवुल्फ के साथ पहाड़ से नीचे गिरा था तो उस वेयरवुल्फ ने उसको काट लिया था। और वेयरवुल्फ जिस भी इंसान को काटता है वो इंसान भी वेयरवुल्फ बन जाता है। लेकिन इस समय वो ड्रैकुला के काबू में था, इसलिए वो एना को मारने आया हुआ था। एंड टाइम पर वैन हैंसेल वहाँ पहुँच कर जाता है और एना की जान बचा लेता है और वह वेयरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है। वैन हैंसेल और एना उसका पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ड्रैकुला के एक्स होते हैं। यहाँ पे ड्रैकुला के हजारों एक्स होते हैं जिनमें ड्रैकुला के बच्चे होते हैं जो आगे ड्रैकुला का वंश बढ़ाएंगे। पर इन बच्चों को पैदा करने के लिए ड्रैकुला को हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एना के भाई का इस्तेमाल करता है। उसकी एनर्जी से अपने बच्चों को अंडों से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं वो गांव वालों पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे वैन हैंसेल और ड्रैकुला के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिनमें हमें ये पता चलता है कि ड्रैकुला वैन हैंसेल की पास्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, वो कौन है और कहाँ से आया है। पर वैन हैंसेल मौका देखकर एना के साथ यहाँ से भाग जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि एना का भाई जो कि अब एक वेयरवुल्फ बन गया है, उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती है कि वो ड्रैकुला के सारे बच्चों को ज़िंदा कर दे, और वो जिस मशीन से अटैच होता है वो मशीन ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाती है। इससे ड्रैकुला के जितने भी बच्चे ज़िंदा हुए होते हैं वो सब के सब दोबारा से मर जाते हैं। और ये सब देख के ड्रैकुला और उसकी तीनों वाइफ्स काफ़ी दुखी होती हैं।
और फिर वैन हेंसिल और एना बहस करते करते एक पुराने विंड मिल के पास आ जाते हैं। ये वही विंड मिल होता है जहाँ वो मॉन्स्टर और उस ड्रैकुला की डेड बॉडी को जलाया गया था। लेकिन तब हम ये देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अब भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वह वैन हेंसिल से कहता है कि वह उसे मार दे, क्योंकि एक वही है जो ड्रैकुला के सारे बच्चों को जिंदा कर सकता है, और अगर वह ड्रैकुला के हाथ लग गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर वैन हेंसिल ये फील करता है कि वह मॉन्स्टर अच्छा है, तो वह उसे नहीं मारता है। लेकिन ये सब वेयरवुल्फ देख लेता है और सब कुछ जाके ड्रैकुला को बता देता है। एना चाहती है कि वह उस मॉन्स्टर को मार दे, पर वैन हेंसिल उसे रोकता है और कहता है कि मैं इसे एक सेफ जगह ले जाऊंगा जहां से ड्रैकुला इसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। अगले दिन वह उसे लेकर जाने लगते हैं, पर रास्ते में ड्रैकुला की दोनों वाइफ्स उन पर हमला कर देती हैं। पर किसी तरह से वैन हेंसिल उन दोनों से बचने में कामयाब हो जाता है और उनमें से एक को मार भी देता है। और जब उन्हें लगता है कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी वेयरवुल्फ उन पर हमला कर देता है। हमले में वेयरवुल्फ और वैन हेंसिल के बीच काफ़ी फाइट होती है, पर एट लास्ट वैन हेंसिल उस वेयरवुल्फ को मार देता है, पर वेयरवुल्फ उसे काट लेता है। और ये देख के एना काफ़ी शौक में होती है। पर तब ड्रैकुला की लास्ट वाइफ एना को उठाकर ले जाती है और फिर वो वैन हेंसिल के साथ डील करती है कि अगर उसे एना चाहिए तो मॉन्स्टर को उसे देना होगा। वैन हेंसिल इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन वैन हेंसिल उस मॉन्स्टर को कहीं पर छिपा देता है और एना को बचाने के लिए निकल पाता है। एना ड्रैकुला के साथ एक फेस्टिवल में होती है और वैन हेंसिल उसे बचा लेता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वह मॉन्स्टर जिसे वो छुपा के आया हुआ था वह ड्रैकुला के हाथ में लग जाता है और ड्रैकुला उसे अपने खुफिया महल में ले जाता है, जहाँ का रास्ता किसी को भी पता नहीं था। फिर वह लोग एना के महल में आ जाते हैं और ड्रैकुला के खुफिया महल के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वैन हेंसिल का ध्यान एक दीवार की तरफ जाता है। एना बताती है कि उसके एंसेस्टर्स हमेशा इस दीवार को घूरा करते थे। वैन हेंसिल उस दीवार को गौर से देखता है और वो जान जाता है कि दीवार का कवर फटा हुआ है। उसे याद आता है कि जब वो यहाँ के लिए आ रहा था तभी उस प्रीस्ट ने उसे एक कागज़ का टुकड़ा दिया होता है। जैसे ही वह टुकड़ा उस दीवार में लगाता है, ड्रैकुला के खुफिया महल का रास्ता खुल जाता है और वह लोग ड्रैकुला के खुफिया महल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उसे वो मास्टर बताता है कि ड्रैकुला के पास उसके वेयरवुल्फ बनने का इलाज है, लेकिन उसे उस मास्टर को भी बचाना होगा। तो ये दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं। वैन हेंसिल मास्टर को बचाने जाता है और एना और उसका दोस्त इलाज ढूंढते हैं। एना को इलाज मिल जाता है, पर तभी ड्रैकुला की थर्ड वाइफ उस पर हमला कर देती है और एना उससे फाइट करने लगती है। दूसरे सीन में वैन हेंसिल मास्टर को आज़ाद करने ही वाला होता है, तभी ड्रैकुला उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वो मॉन्स्टर अपने आप आज़ाद हो जाता है और ड्रैकुला की थर्ड वाइफ को मार देता है। यहाँ पर अब वैन हेंसिल एक वेयरवुल्फ बन चुका होता है और ड्रैकुला पर हमला कर देता है। यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है, पर एंड में वैन हेंसिल, जो कि अब एक वेयरवुल्फ बन गया है, वो ड्रैकुला को मार देता है। तभी एना भी वहाँ पे आ जाती है। एना के हाथ में उसका इलाज होता है और वो वैन हेंसिल को सुई लगा देती है, पर इससे उसकी जान चली जाती है। मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि वैन हेंसिल और उसका दोस्त एना का प्रॉपर फ्यूनरल कर रहे होते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।